अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। आप देख रहे हैं हमारा चैनल दी एजुकेशनल हब। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 केमिस्ट्री के जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे वो है आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस और फ्री रेडिकल्स। आइंस की डेफिनेशन समझेंगे कि आइंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, मॉलिक्यूलर आइंस क्या होते हैं, इसके साथ साथ फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं और किस तरह से बनते हैं। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। आइंस, सबसे पहले आइंस को समझने से पहले स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि एटम में आपके पास 3 चीज़ें मौजूद होती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। आपके एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन आपके पास ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। अगर आपके पास कोई भी एक न्यूट्रल एटम है तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हमेशा इक्वल होंगे। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर हमेशा इक्वल होंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा एटम है जिसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नहीं है, तो अब वो एटम नहीं रहेगा, बल्कि अब वो आयन कहलाएगा और उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा। और ये चार्ज किस वजह से आएगा? या तो उस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा या वो एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो आपके पास आइंस क्या होते हैं? आइंस आपके पास एटम्स होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं that have charge on it. आई होप आपको आइंस का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपके पास आइंस ऐसे एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है। फॉर सपोज सोडियम आयन है, ये हमारे पास इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये आपके पास एक आयन है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस चीज़ को इस तरह समझ सकते हैं, सोडियम एटम के अंदर आपके पास सोडियम न्यूट्रल एटम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन होते हैं। लेकिन सोडियम ऑक्टेट रूल के मुताबिक ज़्यादा स्टेबल तब होता है जब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी एक इलेक्ट्रॉन को ये लूज़ कर दे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जब ये न्यूट्रल एटम था तो इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम थे, लेकिन अब इसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इसके नंबर ऑफ़ प्रोटॉन से कम है। इस वजह से इसके ऊपर प्लस का चार्ज आ जाएगा। जब इसके ऊपर चार्ज आ गया तो अब ये सोडियम एटम नहीं रहेगा, बल्कि अब ये कहलाएगा सोडियम आयन कहलाएगा। आपके पास ये प्लस चार्ज इस वजह से आया है बिकॉज जब भी इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा तो एटम के ऊपर प्लस का चार्ज आएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो स्टूडेंट्स, आपके पास कोई भी ऐसा एटम जिसके ऊपर चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो आपके पास क्या कहलाएगा? आयन कहलाएगा। और ये आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से आता है? ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से आपके पास किसी भी एटम के ऊपर चार्ज आता है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा या इलेक्ट्रॉन वो एटम गेन करेगा। अगर आपके पास कोई भी एटम, इफ़ एन एटम lose electron or it have positive charge, so it is cation. अगर आपके पास कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है
या आप ये कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, एक कैटाइन कहलाएगा, जैसे कि सोडियम आयन। इसी तरह से अगर कोई एटम आपके पास, इफ एनी एटम gains electron, or in other words it has negative charge, so it is called anion। आपके पास आइंस टू टाइप के होते हैं, कैट आइन और एन आइन। अगर आपके पास कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो आपके पास ये कहलाएगा एन आइन कहलाएगा, जैसे कि क्लोरीन आइन, या आपके पास एक एन आइन है। और इसी तरह से अगर कोई एटम आपके पास इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या कहलाएगा, एक एन आइन कहलाएगा, जैसे कि सोडियम आइन। आई होप स्टूडेंट्स आपको आइंस का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि आपके पास आइंस कोई भी ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई चार्ज मौजूद होता है। वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, और चार्ज आने की वजह क्या होती है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। या तो वह एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा या इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगर वह इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो आपके पास कहलाएगा एन आइन, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो आपके पास कहलाएगा कैट आइन। Moving towards our next topic, molecular ion. Molecular ion समझने से पहले स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह जानते हैं मॉलिक्यूल क्या होता है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हमारे पास मॉलिक्यूल्स ग्रुप ऑफ एटम्स को कहा जाता है। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपके पास मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बना देते हैं। जिस तरह से हम एटम के बारे में पढ़ के आए हैं कि अगर किसी एटम पे चार्ज होगा तो वो आयन कहलाएगा, बिल्कुल उसी तरह से अगर आपके पास किसी मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आ जाए तो वो आपके पास अब सिंपली मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगा बल्कि वो कहलाएगा एक मॉलिक्यूलर आयन। तो मॉलिक्यूलर आयन भी आपके पास लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ही फॉर्म होते हैं। मॉलिक्यूलर आयन्स आपके पास क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स that gain or loss electron are known as molecular ions। कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो वो आपके पास मॉलिक्यूलर आयन कहलाएगा और उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आएगा। जैसे कि आपके पास मीथेन का मॉलिक्यूल, इसी तरह आपके पास ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया, और आपके पास हीलियम मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये सब आपके पास अब मॉलिक्यूल नहीं रहे बल्कि इनके ऊपर चार्ज आ गया तो ये आपके पास क्या होगा, मॉलिक्यूलर आयन्स हो गए। मॉलिक्यूलर आयन्स की दो टाइप्स होती हैं, कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन्स आपके पास इलेक्ट्रॉन लूज़ करने या इलेक्ट्रॉन गेन करने पर बनते हैं, यानी कि या तो उन पे पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो फर्स्ट आपके पास टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर आयन्स आपके पास दो हैं। फर्स्ट टाइप है कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन, तो इसको समझ लेते हैं हम, कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन्स क्या होते हैं। अगर आपके पास किसी भी मॉलिक्यूलर आयन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, मॉलिक्यूलर आयन पर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो मॉलिक्यूलर आयन्स विद पॉजिटिव चार्ज आर नोन एज कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। फॉर एग्जांपल आपके पास मीथेन मॉलिक्यूलर आयन हो गया,
हीलियम, नाइट्रोजन गैस, ये सब आपके पास कैट आयनिक मॉलिक्यूलर आइंस हैं क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। मीथेन का देख लेते हैं आप एक एग्जाम्पल को ज़रा। ये आपके पास एक मॉलिक्यूल है मीथेन मॉलिक्यूल। इस मीथेन मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया। मीथेन ये एक मॉलिक्यूल था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, तो अब ये मॉलिक्यूल नहीं रहेगा बल्कि अब ये मॉलिक्यूलर आइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूलर आइन, क्योंकि इसके ऊपर एक चार्ज है। और जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कहलाएगा कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आइन। मॉलिक्यूलर आइन की सेकंड टाइप आपके पास है एनायनिक मॉलिक्यूलर आइंस। एनायनिक मॉलिक्यूलर आइंस आपके पास वो मॉलिक्यूलर आइंस होंगे जिनके ऊपर आपके पास नेगेटिव चार्ज होगा। तो वो मॉलिक्यूलर आइंस जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो आपके पास कहलाएंगे एनायनिक मॉलिक्यूलर आइंस। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फेट, फॉस्फेट। यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की एक एग्जांपल लें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, तो आपके पास ये सिंपली एक मॉलिक्यूल है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो आपके पास अब ये सिंपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं रहेगा बल्कि ये आपके पास एक मॉलिक्यूलर आइन बन जाएगा। ये आपके पास एक मॉलिक्यूलर आइन बन जाएगा और क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है यानी इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं तो ये आपके पास कहलाएगा एनायनिक मॉलिक्यूलर आइन। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो ये आपके पास नाइट्रोजन भी एक एनायनिक मॉलिक्यूलर आइन बन जाएगा। इस तरह से सल्फेट और फॉस्फेट। आई होप आपको एनायनिक मॉलिक्यूलर आइन और कैटायनिक मॉलिक्यूलर आइंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स आपके पास ऐसे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके पास एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स having odd number of electrons। आपके पास वो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपके पास फ्री रेडिकल्स कहलाएंगे। यानी कि उनके पास इलेक्ट्रॉन्स 1, 3, 5, 7, 9, 11 सो ऑन। इस तरह अगर इन नंबर्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो फ्री रेडिकल्स कहलाएंगे। इसके साथ साथ आपके पास फ्री रेडिकल्स जो होते हैं इनके पास आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री रेडिकल्स ऑलवेज हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनके इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं होते और ये अनपेयरिंग किस वजह से होती है? आपके पास फ्री रेडिकल्स किस तरह से फॉर्म होते हैं? फ्री रेडिकल्स आपके पास होमोलिटिक ब्रेकडाउन से फॉर्म होते हैं। होमोलिटिक ब्रेकडाउन का मतलब है होमो मीन्स सेम, लिटिक ब्रेकडाउन। तो आपके पास होमोलिटिक ब्रेकडाउन क्या होती है? कोई भी 2 सेम एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है अगर वो टूट जाए तो आपके पास फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं। फ्री रेडिकल्स को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास हाइड्रोजन, क्लोरीन हम देख लें तो अगर किसी भी आपके पास एटम के ऊपर डॉट का ये निशान बना हुआ है तो ये आपके पास कोई फ्री रेडिकल है। क्लोरीन की एग्जांपल को हम देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक क्लोरीन का एटम है, ये दूसरा, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसके पास 6 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल इसी तरह से ये 2 पेयर्ड, ये 2 पेयर्ड, ये 2 पेयर्ड हैं और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है तो 2 क्लोरीन एटम्स मिल के कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। इस तरह से इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस क्लोरीन एटम के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और इस क्लोरीन एटम के ऊपर भी के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये कोवेलेंट बॉन्ड किसी भी वजह से टूट जाए
वो सनलाइट भी हो सकती है, कोई लाइट एनर्जी भी, कोई हीट एनर्जी भी हो सकती है। फॉर सपोज़ सनलाइट की वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड टूट जाता है क्लोरीन मॉलिक्यूल के दरमियान से, तो आपके पास अब ये एक फ्री रेडिकल बन जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम पढ़ के आ चुके हैं कि हम फ्री रेडिकल्स को डॉट के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो आपके पास फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं किसी भी होमोलिटिक ब्रेकडाउन से, यानी दो सेम एटम्स के दरमियान किसी वजह से सनलाइट, हीट एनर्जी या किसी लाइट एनर्जी की वजह से वो बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तो आपके पास फ्री रेडिकल्स फॉर्म हो जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आइंस, मॉलिक्यूलर आइंस और फ्री रेडिकल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। दोबारा मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।